नमस्कार दोस्तों। सबसे बड़ी चीज नोट करने वाली यहाँ पे ये है कि अब 3 टाइप के 4 टाइप के लोग एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि देखा जाए तो जो 4 रुपए पे खरीदे थे, एक महीने का अगर आप पहले देखते हो, जो 4 रुपए पे खरीदे थे वो अब यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ 1 साल का अगर चार्ट लगाते हो तो देखा जाए जो आपको 11 रुपए पहले दिखाई दे रहा था वो लोग अब वापस इसमें हो सकता हो कि बेच के यहाँ छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे। देखिए अब उसमें भी कुछ टाइप के लोग होंगे जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होंगे। दोस्तों जो कल के दिन जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी, जो सबसे बड़ा टीस मार खान इसके लिए जो खबर निकलते हुए दिखाई दी थी, वो यहाँ पे ये थी कि एफडीआई की जो पेमेंट है, एफडीआई की जो इन्वेस्टमेंट है 49% को खोल के कहा जा सकता है कि वो 100% सरकार ने कर दिया है टेलीकॉम सेक्टर में। जो कि देखा जाए तो सभी कंपनीज के लिए और ऐसी कंपनीज के लिए जिसकी हालत खराब हो, ये कह सकते हो कि काफी अच्छी यहाँ पे उसके लिए रिलीफ मिलते हुए दिखाई दी जाएगी। अच्छा, जो कल सरकार के द्वारा जितनी भी खबरें बाहर आई है, जितनी भी रिलीफ टेलीकॉम सेक्टर को मिलते हुए दिखाई दिया है, अगर आप भारतीय एयरटेल को चेक कर लो तो उसमें इतनी आपको तेजी या फिर उसमें आपको इतनी आपको ये दिखाई नहीं दे रही होगी, क्योंकि उतना बड़ा रिलीफ इस कंपनी को नहीं मिला। जिसको रिलीफ मिला है वो देख सकते हो वहां पे आपको बड़ी मूवमेंट देखने को दिखाई दे चुकी है। चाहे आप रिलायंस को भी देख लो, रिलायंस में भी कुछ आपको ज्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं देखने को मिली होगी। 2% की आपको यहाँ पे एक बाजार के साथ चलते हुए दिखाई दे रहा है। पर वोडाफोन 26%, जो आप देख सकते हो ट्रेडेड क्वांटिटी यहाँ पे जो है लगभग 200 करोड़ के ऊपर यहाँ पे ट्रेडेड क्वांटिटी दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ आप ये देखो कि 70 करोड़ की यहाँ पे आपको डिलीवरी, 70 करोड़ की डिलीवरी इतने ऊपर के प्राइसेस पे, तो आप यहाँ पे ये सोच के रखो कि लोग उस टाइम बहुत ही ज्यादा बुलिश दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अगर आपको मैं एक और चीज दिखाने की कोशिश करूं, जैसे कि आपने ये बात नोटिस कर रखी होगी कि एफआईआईस वगैरह ने काफी अच्छी इसके अंदर होल्डिंग ले रखी है। अब यहाँ पे और इन्वेस्टमेंट आते हुए दिखाई देगा वोडाफोन के अंदर, क्योंकि अभी तक तो लिमिट लगी हुई थी कि आप एफडीआई या फिर एफआईआई जितनी भी है वो इस लिमिट के ऊपर यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट वोडाफोन के अंदर नहीं डाल सकते हैं। और इसी तरीके से वो लिमिट जो है वो आपको 100% होते हुए दिखाई दिया है। और अगर आप यहाँ पे एफआईआईस की देखते हो, फ्रैंकलिन हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, काफी सारे यहाँ पे जो बड़े बड़े एक दिग्गज ब्रोकर हाउस है, काफी अच्छी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट डाल के रखे हुए हैं। जो हम रिटेल लोगों के लिए है, जो रिलीफ की चीज है, देखा जाए तो लगभग 68 करोड़ की डिलीवरी आज के दिन उठाते हुए दिखाई दी गई है। और ऊपर के प्राइसेस पे जब डिलीवरी उठाते हुए दिखाई देते हैं लोग, तो समझ में आता है कि हाँ अब कुछ टाइम ये ऊपर के तरफ रहेगा। ठीक है, नीचे आते हुए दोबारा नहीं दिखने वाला है, क्योंकि आपको भी पता है कि वापस से भी 5 रुपए तो नहीं जाने वाला है। हर बार हर मौका आपको अपॉर्चुनिटी जो रहती है वो अगर आप खो देते हो ऐसी अपॉर्चुनिटीज, वापस 5 रुपए पाया और आप कुछ नहीं कर पाए उस टाइम पे, तो फिर आज के टाइम पे आपको यहाँ पे भले ही अफसोस होता होगा। क्योंकि आप खुद ही देख सकते हो कि एक महीने का चार्ट लगा के 5 रुपए से 9.5 रुपए आज अगर आप देख रहे हो तो लगभग 11.5 रुपए पे आपको ये ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। अब साथ ही साथ यहाँ पे इंडस टावर को भी देख लो, लगभग 11% की तेजी दिखाई दे रही है। आइए बढ़ते हैं खबर पे। दूसरी चीज जो यहाँ पे मेन देखने वाली है, काफी सारे ब्रोकर का और सरकार को भी यहाँ पे ये बात समझ आ चुकी है कि इस टाइम अगर बाजार में या फिर अपने भारत के अंदर डुओपॉली होते हुए दिखाई दी। डुओपॉली से मतलब आप देखिए अगर आप किसी चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसके पीछे की थ्योरी समझिए। अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है, नेगेटिव लोग ये सोचेंगे कि कंपनी बंद हो सकती है, आने वाले टाइम पे बंद हो सकती है, कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है। पर पॉजिटिवली जो चीज अगर आप थ्योरी सोच के यहाँ पे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे तो देखोगे कि सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उसका लॉस हो। सबसे पहला ये चीज, क्योंकि एजीआर की इतनी बड़ी पेमेंट वोडाफोन के पास है, तो कम से कम ये रहेगा कि हाँ 10 रुपए जो आ रहे हैं उसी को रख लो। एक मोटी माटी बात आपको यहाँ पे ये दिखाई देगी कि कुछ नहीं तो आ रहा है, कुछ ना कुछ तो आपको वोडाफोन से मिलेगा जब उसकी पेमेंट की ड्यू आएगी, उस तरीके से। दूसरी चीज आप यहाँ पे ये देखें कि अपने भारत के अंदर डुओपॉली नहीं हो सकती है। काफी सारे ब्रोकर हाउस और काफी सारे एनालिस्ट का भी कहना है अगर डुओपॉली हो गई तो उसका जो एक मेन असर पड़ेगा वो हम रिटेल कस्टमर पे पड़ेगा। बाजार से जरा हटके भी सोचिए, प्रॉफिट से जरा हटके भी सोचिए। टैरिफ वगैरह इतनी हाइक होने लगेंगी, दो लोगों में सिर्फ कंपटीशन पूरे टेलीकॉम सेक्टर में, आप और हम यहाँ पे अंदाजा ही नहीं लगा सकते इस चीज को लेके। ये तीसरा अगर देखेंगे, ये लाठी है एक तरीके से हम रिटेल इंसान के लिए भी और अपने भारत के लिए भी। ठीक है, भले ही अगर देखा जाए आज के टाइम पे, पिछली वीडियो पे काफी सारे कॉमेंट आए थे कि सर वोडाफोन के नेटवर्क भी मेरे ख्याल से इतने बढ़िया नहीं चलते हैं, क्योंकि और दूसरी बड़ी चीज यहाँ पे एक और ये अच्छी मिली है कि वोडाफोन के जो स्पेक्ट्रम है अब वो आपस में शेयर कर सकते हैं। अब जैसे किसी एरिया में वोडाफोन का एरिया नेटवर्क नहीं चल रहा है तो आप कह सकते हो कि अब वो आपस में अगर उनको वो लोग कोलैब करते हैं तो वो नेटवर्क भी आपस में, नेटवर्क की जो स्ट्रेंथ होती है उसको भी शेयर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल गुड, जो चीज की हम लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे थे, सर्वाइवल, वो आपको होते हुए दिखाई दिया है। पर एक बात यहाँ पे नोट करने वाली ये दिखाई दे रही थी कि सरकार को जो यहाँ पे उम्मीद लगा बैठे थे वोडाफोन ने कि हो सकता हो कि कोई पैकेज मिले, पर पैकेज नहीं मिल पाया है।
पैकेज समझ रहे हो कि इस अमाउंट आपको इतना बड़ा मिलते हुए दिखाई दे रहा है, वो अमाउंट नहीं मिला है। और मेरे ख्याल से देखा जाए उस अमाउंट के बदले पे ही काफी बड़ी रिलीफ जो मॉनिटोरियम इनको मिलते हुए दिखाई दिया है। और आज के दिन मेरे ख्याल से जिन्होंने भी इसके अंदर एक होल्डिंग वगैरह ले रखी होगी 5 रुपए पे, या फिर देखा जाए 8 रुपए 7 रुपए पे भी, मेरे ख्याल से एक महीने के अंदर काफी अच्छे रिटर्न उन्होंने यहाँ पे कमा के रखे हुए हैं। और बाकी जो आज के दिन पे यहाँ पे काफी लोग प्रॉफिट में होंगे, तो कह सकते हो उनकी तो आज यहाँ पे बात ही नहीं करनी है, वो काफी अच्छे यहाँ पे डांस के मूड में दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों इसी तरीके के अपडेट्स के लिए आगे जो भी यहाँ पे आगे अपडेट आती है वोडाफोन से रिलेटेड या फिर बाजार से रिलेटेड, के लिए करना कुछ नहीं है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पे जरूर से कर लेना। कल के दिन पे ही मैंने आपको यहाँ पे पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री की जो एक मीटिंग बैठी थी वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड, वो मैंने आपको अपडेट करने की कोशिश की थी। और अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो डिटेल में जाके भी पढ़ सकते हैं, पूरी मीटिंग के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। तो आज के लिए अभी के लिए तो नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ख्याल रखिए, नमस्कार।